मित्रों, आज की ये दुनिया बिना पैसों के नहीं चल सकती है। भौतिकवादी दुनिया में आप बिना पैसों के नहीं रह पाएंगे और धन ऐसे बहुत आसानी से तो कमाया नहीं जा सकता है। धन कमाने के लिए लाख जतन करना पड़ता है, घर द्वार छोड़ना पड़ता है, भाई बंधुओं का त्याग पर करना पड़ता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है, तब जा कर के आप कहीं धन कमा पाते हैं। इतना धन कमाने में मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको मिथुन राशि के लोगों के लिए, मिथुन लग्न के लोगों के लिए या जिनकी नाम राशि मिथुन है उनके लिए कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य बताऊंगा आपकी कुंडली के कि अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो याद रखिएगा, ये पैसा जिसके पीछे आप दिन रात दौड़ते हैं, यही पैसा आपके पीछे दिन रात दौड़ेगा। तो इसके लिए आप धैर्यपूर्वक पहले पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा जो अर्थ का गणित है, पैसे का गणित है मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली के लिए, वह पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप बिल्कुल शांति मन से इस पूरे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ज्योतिष के विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो पहले आप मूल बेसिक कॉन्सेप्ट धन का जो गणित है, देखिए वो हर कुंडली के लिए अलग होगा। मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए अलग होगा तो दूसरी राशि या दूसरी लग्न वालों के लिए धन का गणित अलग होगा। तो आज हम केवल जो चर्चा करेंगे वो मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए करेंगे। आप ये कुंडली देख रहे हैं, अब देखिए चंद्रमा आपके 3 नंबर में चाहे किसी भी खाने में लिखा हो, इसमें 12 भाव है, हमने लग्न में वो उदाहरण के लिए समझाने के लिए किया है। यह चंद्रमा आपका किसी भी भाव में हो सकता है, जहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा तो आपकी मिथुन राशि होगी। और अगर आपके लग्न में ही चंद्रमा बैठा है तो आपकी लग्न भी मिथुन होगी और राशि भी मिथुन होगी। तो अब यहाँ पर आप मूल कॉन्सेप्ट को जान लीजिए कि आपको करना क्या है। देखिए, लग्न का स्वामी लग्नेश कहलाता है और राशि का स्वामी राशेश कहलाता है। तो दोनों का जो स्वामी होता है वो बुध होता है। लग्न माने हम स्वयं, हमारा पूरा शरीर, और राशि का मतलब हम या हमारा मन और दिल। चूँकि मन और दिल से मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो कहने का मतलब है कि राशि का स्वामी और लग्न का स्वामी बुध होता है। तो पैसा किसको चाहिए? आपको चाहिए ना। तो आपका मतलब बुध से ही है, क्योंकि आपकी लग्न या राशि का स्वामी बुध है। तो सबसे पहले तो आपको कुंडली में बुध को देखना चाहिए। लेकिन याद रखिए, बुध जो है वो राजकुमार, एक छोटा बच्चा कहा गया है। तो जब तक छोटे बच्चे को कोई सहारा नहीं देगा ना, तो छोटा बच्चा अपना पैसा अनाप शनाप यूं ही लुटा देगा, लोग उसे मिसगाइड कर लेंगे। तो उसको एक सच्चा साथी चाहिए। तो सच्चा साथी कौन होगा? मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में सबसे सच्चा साथी बुध का राहु देव होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो राहु के नक्षत्र से मिल करके बनी है, इसलिए सच्चे साथी राहु ही हैं। तो अब बुध और राहु के कॉम्बिनेशन को आपको ध्यान में रखना है। आपको ये कुंडली दिख रही है, इसमें राहु आपके 7वें भाव पर बैठे हैं। तो राहु देव 7वां भाव कहे का है? व्यापार और पार्टनरशिप का है। ऐसा व्यक्ति दिन रात व्यापार के बारे में सोचेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा व्यक्ति दिन रात अपने व्यापार के बारे में ही सोचता रहेगा। तो व्यापार से अगर पैसा प्राप्त करना है तो अब आपको अपनी कुंडली में बुध की पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो बुध और राहु मिल करके आपको व्यापार से पैसा देंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि धन का भाव तो दूसरा होता है, जहाँ 4 नंबर लिखा है। तो याद रखिए, इस भाव का जो कारक होता है ना, वो बृहस्पति होता है। आपको कारक का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो जो भी पैसा आप व्यापार से कमाएंगे, देखिए राहु अगर आपको पैसा देंगे तो वो सत्कर्मों से बहुत नहीं देते। आपको अगर बहुत बड़ा आदमी बनना है तो व्यवहारिक चीज़ यही है कि कुछ न कुछ दाएं बाएं करना ही पड़ता है, और दाएं बाएं राहु बहुत अच्छे ढंग से करा देता है। तो लेकिन दूसरे भाव के जो कारक भाव होते हैं धन के, वो बृहस्पति देव होते हैं। हर कुंडली में कारक भाव वही होंगे।
बृहस्पति देव होंगे। तो बृहस्पति तो सत्कर्मों के प्रतीक हैं। तो आप जितना भी पैसा कमाएं, यदि आप चाहते हैं कि वह पैसा आपके पास हमेशा पड़ा रहे, ये नहीं कि आया और चला गया, धन आपके पास इकट्ठा रहे, बैंक बैलेंस बना रहे, द्वितीय भाव बैंक बैलेंस का है, तो आपको याद रखिए कि बृहस्पति का जो मार्ग है, बृहस्पति का मार्ग क्या है? दान पुण्य, चैरिटी करना, सत्कर्म करना, गरीबों या अपाहिजों को धन प्रदान करना, ये एक प्रकार से बृहस्पति का काम है। तो जो भी आप कमाएं उसका एक अंश अगर आप चैरिटी में दान करते हैं, दान पुण्य में करते हैं, गरीबों को देते हैं, अपाहिजों को देते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, उसमें कुछ दान देते हैं, तो याद रखिए आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक उदाहरण राहु का बताया कि राहु अगर यहाँ पर बैठा है तो क्या करना है। हम एक उदाहरण और लें कि अगर राहु आपके पंचम भाव पर बैठा है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर आपके बैठा हुआ है राहु पंचम भाव में, तो पंचम भाव काहे का है? पंचम भाव तो आप जानते हैं आकस्मिक सडन गेन्स का है, शॉर्टकट से पैसा कमाना। तो राहु आपको वो बुद्धि प्रदान कर देगा कि आप शॉर्टकट से जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से पैसा कमा लेंगे। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ये पैसा टिकाऊ तभी होगा जब आप बृहस्पति के रास्ते में चलेंगे, क्योंकि धन को टिकाऊ बनाने के लिए हमें बृहस्पति का रास्ता चुनना ही पड़ेगा। आपने देखा है बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसे का एक अंश स्कूल बनवा देते हैं, दान संस्थाओं में दे देते हैं, अस्पताल बनवा देते हैं, गरीबों को दे देते हैं, तभी वह धन टिकता है, अन्यथा वह धन टिकेगा नहीं। तो आप राहु का मूल रहस्य जानिए और बुध का रहस्य जानिए और उसमें गुरु का मिश्रण कर दीजिए। आप देखिएगा पैसा कभी आपके पास से जाएगा नहीं। लेकिन देखिए हर कुंडली के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैंने अभी आपको केवल 2 ही उदाहरण बताए हैं कि अगर राहु सप्तम में है तो क्या होगा, अगर राहु आपकी मूल कुंडली में, जन्म कुंडली में पंचम में है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब चूंकि 12 भाव कुंडली में होते हैं, आप जानते हैं 12 भाव, तो हर भाव पर अपने अपने एक कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण आपको और दे दूं कि अगर कुंडली में 12वें भाव पर ही है राहु, तब क्या होगा। तो देखिए 12वां भाव एक तो बाहर का है, विदेश का है, और दूसरा क्या है, 12वां भाव अस्पताल का भी है, कोर्ट कचहरी का भी है। तो अगर आपका जो जॉब है वो अस्पताल या कोर्ट कचहरी से संबंधित है, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं या जज हैं या जो भी ये काम करते हैं, आप मेडिकल क्षेत्र या कोर्ट से संबंधित, उससे संबंधित आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर वही रूल लागू होगा कि बृहस्पति के मार्ग पे चलना होगा, क्योंकि राहु देखिए साम दाम इधर उधर से पैसा कमवाता है, लेकिन वो पैसा सही कार्यों में अगर आप लगाएंगे उसका एक अंश, तो निश्चित तौर पर वो पैसा तभी आपके पास टिकेगा, नहीं वो पैसा टिकेगा नहीं, और वो पैसा फुर्र दे कहीं से उड़ जाएगा और आपके काम नहीं आएगा। तो अब आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठे हैं, किस तरह बैठे हैं, उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करिएगा। आपको वीडियो ये कैसा लगा ये ज़रूर बताइए।